देखो तो अब एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें दे रखा है ना कि जो ये गिवन वर्टिसेज मतलब पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेज हैं किसके भाई, तो पैरेललोग्राम का। और इसको ऑर्डर में लेना है। चलो, ऑर्डर मतलब जैसे दिया है, ए बी सी डी पढ़ रखे हो ना, तो ए के बाद बी, तो बी के बाद सी, ऐसे ही डी। तो ऐसे ही मानते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो ऑर्डर में दे रखा है, ये 1 2 है, ये 4 वाई है, ये x 6 है और ये 3 5 है। ठीक है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या दे रखा है, फाइंड x कितना है और y कितना है, ये आपको निकालना है। चलिए, तो इसमें लॉजिक क्या है तो ध्यान दो। पैरेललोग्राम में जब होता है ना, तो पैरेललोग्राम का हम डायगोनल जब बनाते हैं तो दोनों जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को पॉइंट पे, ओ पे, तो ये आपस में बाइसेक्ट करता है डायगोनल को, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, तो ओ ए जो होगा ओ सी के बराबर होगा और ओ डी जो होगा ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अगर ये पूरा दिया होता तो इस कोऑर्डिनेट को निकालना होता तो हम मिड पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन हमें तो एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉमन चीज़ है कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों में इक्वल होगा, दोनों का डायगोनल का। ए सी का जो देखो तो मिड पॉइंट ओ है और बी डी का भी मिड पॉइंट क्या है, ओ है। समझ में आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ midpoint of diagonal AC इक्वल होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। समझ में आ गया। अब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो, इस डायगोनल से ये वाला पॉइंट बोलो, इस डायगोनल से ये वाला बोलो, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। और AC के डायगोनल पे हम देख रहे हैं मिड पॉइंट है और BD के भी डायगोनल पे ये मिड पॉइंट है, इसीलिए मैंने मिड पॉइंट लिखा है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यही होता है ना, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मानते हैं ये x1 है, y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, इसको क्या मान लें, x3 y3 और इसको x4 y4 प्लस नहीं कॉमा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अब क्या लिखिएगा इसके लिए, तो यही तो होता है, क्या लिखेंगे, x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट है ना तो ये लगेगा। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ कर 2 से डिवाइड, ऐसे ही y3 प्लस y4 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रख लीजिए सबका वैल्यू। x1 कितना है, 1 है, x2 x है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, y1 इसमें 2 है, y2 कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इधर x3 3 है, x4 4 है, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे पुट कर रहा हूँ। y3 देखो ये 5, y4 y है, डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया। अब तो सबको हिंट लग गया होगा करना क्या है आगे। ये है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 8/2 और ये 7/2 और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस वाई बाई 2। ठीक है, कट करना है कट कर लो, सिंपल यहीं कर लो जितना हो सके। तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4 इक्वल टू 7/2
5 + y डिवाइडेड बाई 2। अब देखो तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा दोनों साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा भाई हमें, तो ये वाला इसके बराबर 1 + x डिवाइडेड बाई 2 = 7/2, और y वाला y के बराबर, तो 5 + y डिवाइडेड बाई 2 = 4। यही दोनों चीज मिला। देखो यहाँ से x निकलेगा, 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 + x = 7/2 इंटू 2, कैंसल आउट होके 7 बच गया। ये देखो 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x = 7 - 1 कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ x का वैल्यू आ गया आपके पास 6। समझ में आ गया, दिख रहा है ना, x का वैल्यू 6, हाँ दिख रहा। चलो अब ऐसे ही इसमें 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कितना हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8। अच्छा, ये 5 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ये 8 हो गया, ये इधर आया माइनस में 5, तो देयरफॉर y = कितना 3। तो ये भी आ गया, x और y ये तो निकालना था। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल कौन सा दिया है, एग्जाम्पल 10 लास्ट वाला, तो एग्जाम्पल 10 दिया है सेम टू सेम। ऐसे ही क्या करोगे, एग्जाम्पल 10 कर लोगे, ये होमवर्क में होगा, ठीक है, कर लोगे जरूर से जरूर। पैरेललोग्राम वाला समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको कर लेना। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कोऑर्डिनेट निकालना है। एक पॉइंट ए है उसका, जो ए बी एक डायमीटर है सर्कल का। देखो ये सर्कल हो गया, मानते हैं ये डायमीटर ए और बी हो गया, ठीक है, इसको बी मान लो, बी मान लो भाई इसको, ठीक है। और ये सेंटर से होके जाएगा, डायमीटर है तो बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आगे, उस सेंटर इज 2, -3, सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, ठीक है। और बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 4। तो ए का निकालना है, तो इसको मान लो x, y, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। तो मान लो लेट दी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी कितना x, y, ठीक है। चलो अब ये रेडियस है, तो सेंटर जो होगा मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सेंस सेंटर ओ, सेंटर ओ, क्या नाम है इसका भाई, 2, -3 ओ नाम है, और कोऑर्डिनेट 2, -3 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या कहता है मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, बताइए तो। आपको नहीं लग रहा है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसके किसके, तो यहाँ पे इसको x1 y1 मान लो, और इसको x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट, इन दो पॉइंट का। तो वो क्या बोलिएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यही ना होता है मिड पॉइंट। हाँ, तब इसका कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या होगा कोऑर्डिनेट 2, -3 है, x1 कितना है x है, x2 कितना है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना है y है, y2 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई 2। अब पता है, अब कंपेयरिंग करिएगा दोनों साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड देन वी गेट, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है,
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू जो होगा वो इस टू के बराबर होगा, और y प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू जो होगा इस माइनस थ्री के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो टू इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, पहले इसी को करते हैं, ये कितना हो जाएगा फोर। अब देखो इधर प्लस वन, वन जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, बोलो है ना। तो देयर फोर एक्स का वैल्यू यहाँ से थ्री आ गया। ठीक है, वाई निकालिए टू इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस थ्री इंटू टू मतलब वाई प्लस फोर इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये भी माइनस में, तो y इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर क्या हो जाएगा, देयर फोर वाई इक्वल टू माइनस टेन। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया ना। अब क्या चाहिए तुम लोग को, ऐश करो जिंदगी में, सारा तो निकल गया, सब कुछ हमने निकाल दिया। तो माइनस टेन आ गया क्या y। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि इसका पूरा बताइए, तो हम क्या लिख देंगे, आंसर रिजल्ट लास्ट में दिखाना होता है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। एक्स और वाई निकाल निकाल के खुश नहीं हो जाना, इसको बताना भी है। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई था ना, एक्स का वैल्यू कितना आया था थ्री, और वाई का वैल्यू माइनस टेन आया। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। इजी लगा, कर लोगे? ठीक है, कर लो कर लो। चलो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 आप करने जा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल रहा है कि दो पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है और उस पे दो पॉइंट है ए और बी। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, इनका कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, तो माइनस टू कॉमा माइनस टू पहले का, और दूसरे का दे रखा है टू कॉमा माइनस फोर। ठीक है, बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालिए पी का, ऐसा कि ए पी इक्वल टू थ्री बाई ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी होगा। ए पी इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी, मतलब इस पूरे का कहीं पे ये पी होगा मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है हमें एक्स वाई। ठीक है, और रेशियो दे रखा है, तो हमें तो चाहिए एम वन और एम टू ना। ठीक है, तो एम वन एम टू नहीं है, यहाँ ए पी इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले मान लो लेट, इससे पहले इसको लिखने से पहले मान लो लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई, यही मान रखा है। ये मानने के बाद अब देखो ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब इसे ए बी इधर देखो तो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए पी बाई ए बी इक्वल टू क्या दिख रहा है, थ्री बाई सेवन। तो यहाँ हमें रेशियो दिख रहा है कि ए पी अगर थ्री है, ए पी कितना है, ये अगर थ्री है तो पूरा ए बी कितना है, सेवन है। पूरा ए बी कितना है, सेवन है। ठीक है, हमें तो चाहिए बी पी मतलब एम टू का वैल्यू। तो अब तुम ही सोचो कि ये पूरा सेवन है, अगर ये तीन पार्ट में है तो ये कितना पार्ट में है, चार। तो यहाँ पे एम टू कितना हो जाएगा, चार, मतलब बीपी चार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, वरना सिंपल इसको क्या करके उल्टा करके सब्ट्रैक्ट करके कर सकते थे। जैसे देखो क्या करना है, ए बी ऊपर में और ए पी नीचे में, इधर उल्टा किया तो इधर भी हमें रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा ही कर देना है, सेवन बाई थ्री। अब दोनों साइड क्या कर लोगे, वन से माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, इधर भी वन से माइनस, इधर भी वन से माइनस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाई वन, ये हमने कर दिया।
अब इसे देखो, तुम्हें डायरेक्ट मैं बीपी दिखा रहा हूँ ये 4 कैसे आ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ एलसीएम होगा तो एपी लिखाएगा एलसीएम में। अब एपी इधर ही है तो ए बी ऊपर में, अच्छा माइनस, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो एपी एलसीएम है तो ऊपर में भी एपी लिखना होगा। ये तो पता है सबको, इतना एलसीएम आना चाहिए वेरिएबल के साथ। ऐसे ही नंबर के साथ देखो, ये 3 है एलसीएम तो ऊपर में 7 जैसा है वैसा लिखेंगे। इधर कुछ नहीं है 1 है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी, मतलब 1 3 जा 3, तभी ना ये एलसीएम। अब ये बड़ा लाइन खींचा हूँ मतलब ये दोनों नंबर के नीचे है, तो इसके नीचे तो कुछ था नहीं 1 था, तो इसको 3 बनाने के लिए जब नीचे 3 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में भी, तो 3 1 जा 3। समझ में आ गया। चलो तो अब देखो, एपी में से ए बी को हटाओ तो, एक मिनट, ए बी में से एपी को हटा दिया, ये पूरा ए बी है, इस एपी को हटाएंगे तो क्या बच रहा है, पी बी बच रहा है। समझ में आ गया। तो ऊपर में बच गया पी बी या बीपी, जो लिखना है लिख दो। चलो, डिवाइडेड बाई एपी, और इधर 7 में से 3 गया 4 तो 4/3। देखो बीपी कितना रेशियो दिख रहा है 4 और एपी 3, लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ बीपी और एपी के बीच रेशियो जो है 4:3 है, यही तो लिखा था। ठीक है, उल्टा करके लिख सकते हो एपी बीपी, तो 3:4, तो इसका मतलब ये 4 आएगा। पता चल गया कहाँ से ये 4 आया है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन करेंगे। रेशियो तो हमें पता चल गया ना कि कितना आएगा, m1 और m2 कितना आ जाएगा, तो 3:4, 3:4। देखो, तो इसको अगर हम बीपी बोलेंगे तो बीपी कितना हो जाएगा, पहले ऐसे लिख लो। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एपी रेशियो बीपी कितना हो जाएगा, एपी कितना है 3 है और बीपी कितना है 4 है, यही M1 और M2 का रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसको M1 मान लिए हैं, इसको M2। अब इसको इसको 1 मान लो कोऑर्डिनेट, x1 y1, और इसको x2 y2 y2। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेक्शन फार्मूला लगा दें। चलो तो ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं भाई। सेक्शन फार्मूला क्या होता है भाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y वाला बताओ, m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पुट कर दो सारा वैल्यू, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है, m1 3 है, m2 4 है। चलो तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब x2 देखो, x2 2 है, रख दो। x1 कितना है, तो -2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 4 प्लस 3। y का ऐसे ही बताओ, 3, ये y2 के लिए ब्रैकेट, ये 4, y1 के लिए ब्रैकेट, यहाँ पे m1 प्लस m2। y2 कितना है, -4 है, रख लो। y1 कितना है भाई, -2 है। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, कितना कितना, तो ये 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 4 प्लस 3 7, और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखो तो 6 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में 2, नीचे में 7 रहेगा ना। अब दोनों का सेम साइन है, ऐड होगा, 12 और 8 20, और माइनस में दोनों का सेम साइन है तो बड़े वाला का ले लो, या फिर सेम रहता है तो किसी एक का। तो यही हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P
इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कितना निकल के आया है, -2/7 और -20/7। ये हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है। समझ में आ गया? इसमें इतना ही निकालना था या और कुछ निकालना है? इतना ही निकालना था, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो अगला करते हैं।